और अब बात करेंगे भीषण गर्मी की, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर शुरू होते ही बिजली को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है जयपुर में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर हमला बोला है, तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी पलटवार किया है। राजस्थान में गर्मी का दौर फिर से शुरू हुआ तो बिजली को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के बिजली तंत्र को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है उसकी शुरुआत एक शेर के साथ की है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर साहब हैं। नागर साहब, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सरकार जो दावे कर रही है वो झूठे हैं, केवल कागजी हैं। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली गहलोत सरकार के समय उस 5 साल में इस विद्युत तंत्र को जिस तरह से इन्होंने अपने कुप्रबंधन से हानि पहुंचाई, ये एक इस विभाग पर काला धब्बा है। हमने उस समय 2013 से लेकर के 2018 तक इस विद्युत तंत्र को कर्ज से मुक्त किया था। लगभग 2000 करोड़ के प्रॉफिट में छोड़ा था और लगभग 62,000 करोड़ का इसका जो कर्जा था वो उदय योजना में सरकार ने कर्ज मुक्त करके और इसको किया था। जब हमने वापस संभाला है तो इनके 5 साल के कुप्रबंधन की वजह से विद्युत तंत्र पर 1,39,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने हमें संभलाया है, जो इनका दिखाता है कि इन्होंने किस तरह से इस विद्युत तंत्र का भट्ठा बिठाया है। आज ये बात करते हैं, हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अरे 4 उंगली आपके ऊपर उठ रही है कि आपने अपने कार्यकाल में जिस तरह से विद्युत तंत्र को हानि पहुंचाई है, ये जनता ने आपको इसलिए ही वो बाहर का दरवाजा दिखाया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गांव में और बाकी जगह बिजली काटी जा रही है, कटौती हो रही है। देखिए, गहलोत जी गांव के दौरे करते नहीं, कभी विपक्ष में रहते हैं तो केवल वो अपने एक केवल ट्वीट पर आकर के और देखते हैं। वो गांव में जाएं, वो पता करें किसानों से, वो पूछें कि तुम्हारे को पिछली बार कृषि में कैसी बिजली मिली थी, इस बार कैसी मिली है। वो किसान बताएगा उनको। उन्हें पूछना चाहिए, जाना चाहिए और आम जन की नब्ज टटोलनी चाहिए। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों से पूछ रहा हूँ बिजली कैसी आ रही है। लोग कहते हैं कि साहब कृषि की बिजली जैसी इस बार आई है ना, वैसी कभी आई नहीं। और अभी भी मैं जाता हूँ पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि साहब बिजली का आनंद आ रहा है, बिजली कभी कोई हमें जा नहीं रही है, ऐसी बिजली कभी आती हमने देखी नहीं। और कभी कभी बिजली अगर जाती भी है तो कोई हवा के वेग की वजह से, कोई तूफान आने से, कोई बारिश हो गया, कोई सिस्टम में कोई खराबी आ गई, तब कोई व्यवधान होता है। उसने भी हमने इंजीनियरों को पाबंद कर रखा है कि तुरंत वो उपलब्ध रहें। किसी तरह की गर्मी में किसी को छुट्टियां नहीं रहेगी, कोई हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेगा और विद्युत तंत्र को तुरंत दुरुस्त करके और चालू करेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि कंपेरेटिवली आप स्टडी करिए गहलोत साहब, आप देखिए कि आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितना विद्युत का उत्पादन बढ़ाया, वो लक्ष्य बताएं, वरना मैं बता दूंगा उनको, वो बहस करने के लिए आ जाएं। इन्होंने कितने प्रसारण तंत्र को कितना जीएसएस बनाए वो बताएं। मैं बताता हूं आपको, इन्होंने पूरे 5 साल में केवल 44 नए जीएसएस बनाए प्रसारण तंत्र के। हमने 30 एक ही साल में बना दिए फाइनेंशियल ईयर में, और 50 इस साल बना देंगे तो हम लगभग 2 साल में 80 नए जीएसएस बना करके और विद्युत तंत्र को मजबूत करेंगे। जो इनके 5 साल से कार्यकाल में जो बनाया उतना हम 1 साल में बना रहे, ये हमारी उपलब्धि है। और इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो घोषणाएं की है, वो इनके 5 साल में जितने बजट घोषणाएं थी उससे ज़्यादा तो हमने 1 साल में कर दी मुख्यमंत्री जी ने। हमारे 33 केवी के जीएसएस ले लीजिए। तो ये सब घोषणाएं जब हम कर रहे हैं, ज़मीन पर उतार रहे हैं, वो आ भी रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस कार्यकाल में हम प्रसारण तंत्र के 200 से ज़्यादा नए जीएसएस बनाएंगे, जिसमें 765 भी होंगे, 400 भी होंगे, 220 भी होंगे, 132 भी होंगे। तो ये सब उपलब्धि है हमारी। 1.5 साल में सरप्लस स्टेट जैसी स्थिति बन गई है राजस्थान में। देखिए, हमारे पास आज भी बिजली की कोई कमी नहीं है। हमारा उत्पादन है, उसके अलावा हमने पावर परचेज एग्रीमेंट करके जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली हमारे पास है। लेकिन जो कमी है वो कमी है कि पिछले 5 साल में विद्युत प्रसारण तंत्र को जो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था वो ये नहीं कर पाए। जहां ये डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को मजबूत करना था वो नहीं कर पाए, तो उसको हम आज मजबूत कर रहे हैं।
और लगभग अधिकतर जगह हम ठीक कर चुके हैं। कुछ जगह पे कुछ समस्याएं हैं, उनको भी ठीक कर रहे हैं। इसलिए तो हमें 200 नए जीएसएस बनाने पड़ रहे हैं। हमें एक ही मतलब विधानसभा में 8-8 10-10 नए डिस्ट्रीब्यूशन के वितरण के नए जीएसएस बनाने पड़ रहे हैं, जिससे किसानों को दिन में बिजली मिलेगी 33 केवी के। तो वो सब हम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हम आज इस स्थिति में आए हैं कि हम पर्याप्त मात्रा में जो हमारी उपलब्धि 1.5 साल की उसका बिजली का दे पा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन फीडबैक सिस्टम है, आप भी तो लोगों से फीडबैक लेते हैं, आप दौरे भी करते हैं राजस्थान में। जब आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? बिजली का तंत्र बिल्कुल ठीक हो गया है? बिजली का तंत्र बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे अभी भी कोई ओवरलोडिंग की समस्या है, मैं मानता हूँ। लेकिन वहाँ पर हम अगर एक हमारा प्रसारण तंत्र का ओवरलोड है, तो वहाँ नया जीएसएस बनाने में 3 साल लगते हैं। आज हमने वो सैंक्शन किया है, टेंडर प्रक्रिया है। जब हमने सैंक्शन करने में किसी जीएसएस को साल 6 महीने में लग गए, तो उसको आने में 2.5-3 साल और लगेंगे। तब तक वहाँ हम इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक नया जीएसएस बन करके तैयार हो करके और वहाँ पावर एवोकेशन सिस्टम हमारा मजबूत नहीं हो जाए। इसलिए कुछ जगह पे समस्या हैं, लेकिन उस समस्याओं के समाधान के लिए हमने ज़मीन पर धरातल पर काम हम कर रहे हैं और वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो काम आगे बढ़ाया ही नहीं, इन्होंने तो काम किया ही नहीं। इन्होंने तो केवल फ्री में ये बांट दो, फ्री में वो बांट दो। उससे क्या होगा जी? आपके पास बिजली नहीं थी, कहाँ से फ्री बांट दोगे आप? आपके पास इंफ्रा नहीं था, कहाँ से आप फ्री कनेक्शन दे दोगे? लेकिन इन्होंने केवल थोथी घोषणाएं की है। इनकी घोषणाओं को भी धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार ने मजबूती के साथ काम किया है। उनको हमने कनेक्शन दिए हैं, इन्होंने कनेक्शन नहीं दिए कृषि के। वो इनकी केवल घोषणाएं थी, कनेक्शन हमने दिए उनको, हमारी सरकार ने दिए। अब लोड भी आ रहा है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम नया उत्पादन का सेक्टर हमारा बढ़ा रहे हैं, वितरण बढ़ा रहे हैं और ट्रांसमिशन को मजबूत कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं। ये केवल घोषणा करके चले गए, लेकिन हमारे को जनता ने विश्वास किया, हम उनकी घोषणाओं को भी पूरा करेंगे, उनको भी ठीक करेंगे और आने वाली और भी हमारी जो चुनौतियां उनका भी सामना करने के लिए हम मजबूती के साथ काम करेंगे। अशोक गहलोत की बात हो रही है, तो उनके सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं राजस्थान में, पॉलिटिकली विरोधी, सचिन पायलट। उनके साथ एक तस्वीर आई है। कांग्रेस का एक खेमा खुश है कि चलो सब ठीक हो गया, खासतौर पे वो कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए झंडा उठाता है। आपको लगता है ये गुटबाजी वाला जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया है कांग्रेस में? देखिए, ये एक आज जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, गुब्बारा कब फूट जाए इसका पता नहीं है। और ये पहले भी आपने देखा है। तो निश्चित रूप से ये इनकी किसी न किसी ऊपर के दबाव में दोनों हाथ मिलाते हैं। मन इनके आज भी मिले हुए नहीं हैं। और हमारी संस्कृति में हमारे यहाँ ये कहावत है कि अगर एक बार जो रस्सी टूट गई, वो दोबारा उसमें जोड़ोगे तो जुड़ नहीं सकती, वो गिठान लगानी पड़ती है। और गिठान में वो मजबूती होती नहीं, वो गिठान कभी भी फिर खिसक जाएगी। इसलिए ये दिखावा है। आज ये जनता के सामने, मीडिया के सामने दिखावा कर रहे हैं। कब इनके आपसी मतभेद वापस खुल करके इन्होंने क्या क्या नहीं कहा, ये जनता के सामने हम तो उन शब्दों को भी यूज नहीं करते जो इन्होंने एक राजनेता के रूप में यूज किए हैं गहलोत जी ने। तो वो इनको वो उस तरह से कहना ये अपनी शोभा नहीं देता है एक दूसरे के प्रति। और आज ये मिला हुआ दिखते हैं, दिखावा कर रहे हैं जी। ये इनके अंदर कोई एकता हो नहीं सकती, आपस में मन मिले हुए नहीं है, इनके बीच में दिल टूटे हुए इनके। किसी भी कीमत पर आपस में मिलना, दिखावा करना एक राजनीतिक रूप से लोगों को छलावा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या भाजपा में सब ठीक है? क्योंकि विजय सिंह बैंसला सरकार के खिलाफ ही आरक्षण की मांग को लेकर अब मोर्चा उन्होंने फिर से खोल दिया है। देखिए, जो सरकार ने जो भी वादे किए थे वो पूरे किए हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गुजर जो भाई हैं हमारे, उनकी कोई समस्या है तो उनको आकर के और कोई सरकार के साथ बैठ कर के बात करना चाहिए। हमारा प्रस्ताव है, सरकार का प्रस्ताव है कि वो आकर के बैठ के बात करें, प्रतिनिधि मिले। सरकार के प्रतिनिधि उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन केवल और केवल हम दिखावे के लिए या अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए केवल आंदोलन की राह चुनेंगे तो इससे हमारे प्रदेश का आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होता है, यहाँ का हमारा उत्पादन का सेक्टर कमज़ोर होता है। कहीं न कहीं कोई आंदोलन बड़ा होता है तो आपने देखा है
कि उससे एक इस तरह का माहौल बनता है प्रदेश में कि यहाँ आने वाला इन्वेस्टर अपने आप को हाथ खींचता है। तो इस तरह के माहौल नहीं खड़े करने चाहिए, जबकि जनता को रोजगार मिले, आम जन को, नवयुवकों को रोजगार मिले, उसके लिए निरंतर सरकार प्रयास रहता है। आज राजस्थान में जिस तरह से यहाँ राइजिंग राजस्थान हुआ है, यहाँ आने वाले इन्वेस्टर के लिए जो माहौल बना है, उस माहौल को और आगे ले जाना है। तो निश्चित रूप से हम सबको इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, बड़ी तेज रफ्तार से के साथ काम करना चाहिए। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।